और जब देखा है बोले ये क्या हुआ, सर नहीं थे धड़ बाकी थे, और देख करके जवाब दिया ये हाल किसने किया। तो कन्हैया ने कहा है कि बहन मैं खाना तब खाऊंगा पानी तब पीऊंगा जब इस बात का और नीच का उसको तेरे सामने लाके कर दूंगा। महाराज अश्वत्थामा को पकड़ लिया, अश्वत्थामा को पकड़ लिया, मारने के लिए चले। अर्जुन ने जवाब दिया बोले यहाँ मत मारो, यहाँ मत मारो, अगर मारना चाहते हो तो सामने मारना। सामने लेकर के गए हैं, जवाब दिया देखो बहन ये आ गया नीचे तुम्हारे सामने, बताओ अब इसका क्या करें, क्या करें इसका, कि मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, और बोल बोल द्रौपदी इसका क्या किया जाए। मार दिया जाए छोड़ दिया जाए, बोल बोल द्रौपदी इसका क्या किया जाए। तो द्रौपदी कहने लगी और दिमाग लगाया है और कहा है कि भैया तुझे नहीं पता है ये किसका पुत्र है और ये जाति का कौन है। ये पहले तो गुरु का पुत्र है, दूसरा जाति का ब्राह्मण है। और सुनो अगर तुमने इसे मार दिया तो तुम्हें ब्रह्म हत्या लग जाएगी, इसलिए तुम इसे मत मारो। और मैं तो ये कहना चाहती हूँ जिस तरीके से मेरे पुत्र चले गए हैं, मैं पुत्रों की बिरह में रो रही हूँ, इसी तरीके से इसकी माँ भी इसके बिरह में रोएगी, इसलिए मत मारो। तो ध्यान रखना उसके मस्तक में एक मणि थी, द्रोणी का सिर चीर के मणि को लिया निकाल, लज्जित नीचे को किए निकल गया चांडाल। उसकी मणि को निकाल लिया। और एक बात याद रखना, अगर ब्राह्मण का जहां अपमान हो जाए वो ब्राह्मण एक मरे के समान हो जाता है। एक यादव के सामने ब्राह्मण का अपमान हो जाए तो वो ब्राह्मण मरे के समान हो जाता है। अपमानित करके छोड़ दिया, लेकिन याद रखना हरदी जरदी ना तजे, खटरस तजे न आम, चून सपेती ना तजे, न आदत तजे गुलाम। हरदी जरदी कभी नहीं तजती है, आम के अंदर खटापन कभी नहीं जाता है, चून के अंदर सफेदी कभी नहीं जाती है। इस तरीके से दुष्ट के अंदर जो दुष्टता होती है, नीचता होती है, वो कभी नहीं त्यागता है। इसने देखा अभिमन्यु युद्ध में मारे गए। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती है, जिनके 6 महीने का गर्भ है। याद रखना उसी समय उसी गर्भ में महाराज ब्रह्मशास्त्र ऐसा चलाया जो गर्भ को जलाने लगा। और जब गर्भ को जलाने लगा उत्तरा बुरी तरीके से परेशान होने लगी। तब भगवान सामने आए और भगवान ने जवाब दिया है कि सुनो, मैं तुम्हारी रक्षा करेंगे, लेकिन थोड़ी देर के लिए तुम्हें माँ का भाव दिखाना पड़ेगा और मैं पुत्र का भाव दिखाएंगे। माया रूपी कवच पहन के भगवान उसी गर्भ में प्रवेश कर जाते हैं।
जब गर्भ में प्रवेश कर जाते हैं, इस तरीके से भगवान ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। धीरे धीरे समय आने पे पुत्र ने जन्म लिया, जिसका नाम रखा गया है परीक्षित। पर धन इच्छित उसे कहते हैं परीक्षित। जब परीक्षित का जन्म हुआ, बोलिए परीक्षित महाराज की।